प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन में हम देखेंगे मत्ती और उसका 28 अध्याय और वचन 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु, अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु के 11 शिष्य गलील नामक पहाड़ पे पहुँचे हैं और उन्होंने यीशु को देखकर उन्हें प्रणाम किए और कुछ को उनमें संदेह हुआ तो यीशु उनके पास आकर उनसे कुछ कहते हैं। उन्हीं बातों में ये बातें भी हैं जहाँ पर वो 19 और 20 पद में आप इस प्रकार देख सकते थे कि यीशु ने उनसे कहा कि तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। यहाँ ध्यान देने और महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु के शिष्य न केवल यीशु की आज्ञाओं को जानते हैं बल्कि वे यीशु की आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। यहाँ पर एक और बातें स्पष्ट है कि यीशु उन्हें चर्च जाके आज्ञा मानने के लिए नहीं, आज्ञा मानने सिखाने के लिए नहीं कहते हैं। चर्च जाकर उन्हें यीशु की आज्ञाओं के पालन करना सिखाना नहीं है। हाँ, यह महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक शिष्य ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। एक शिष्य वह होता है जो सरल और स्पष्ट आज्ञाकारिता देता है। शिष्य को हम ज्ञान से नहीं माप सकते, शिष्य को हम उसकी आज्ञाकारिता से माप सकते हैं। आपने बहुत सारे शिष्यों के बारे में सुना होगा कि एक अच्छा शिष्य तभी माना जाता है जो वह अपने गुरु या जो उसका शिक्षक है उसकी बातों को वह मानता है, उसकी आज्ञाओं को वह उचित रीति से पालन करता है, उसकी आज्ञाओं के अधीन रहता है। क्योंकि ज्ञान हमें बदल नहीं सकता, हम ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में नहीं बदल सकते। हम केवल आज्ञा पालन के द्वारा ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ज्ञान रूपांतरित हमें नहीं करती बल्कि आज्ञाकारिता ही हमें बदलती है, आज्ञाकारिता ही हमें रूपांतरित करती है। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूँ कि अगर मान लीजिए कोई आपको व्यंजन बनाने हैं, भोजन, आपको सारी चीज़ें पता है। मान लेते हैं कि मुझे दाल बनानी है। अगर आपको दाल बनानी है, आपको सारी प्रोसेस पता है कि दाल में पानी डालते हैं, उसको कुकर में डाल के उसमें हल्दी मसाला जो भी डालने हैं इंग्रेडिएंट सारे डालने हों, उसके बाद बंद करके उसको पकानी है। लेकिन अगर आप ये जानते हुए भी उन चीज़ों का पालन नहीं करते, मान लीजिए आपने नमक नहीं डाला, आपको हल्दी डालनी थी, हल्दी नहीं डाले, तो फिर वो अच्छा और स्वादिष्ट दाल नहीं बन पाएगी। उसी तरह जब तक हम परमेश्वर में हमें ज्ञान है, जानकारियां हैं कि प्रभु ने ये बोला, प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने ये पालन करने के लिए कहा, परमेश्वर ने हमें ये निर्देश देने के लिए कहा, निर्देश दिया कि हमें ये करना है, लेकिन अगर हम उसका पालन नहीं करते तो हम एक सच्चे शिष्य नहीं हैं।
और हमारे पास ज्ञान का कोई संकट नहीं है। आप जानकार हैं, मैं जानकार हूँ, और बहुत सारे लोग आज्ञाओं को जानते हैं, लेकिन हमारे पास संकट है या कमी है तो केवल आज्ञाकारिता की। आपके पास ज्ञान का संकट नहीं है, आपके पास आज्ञाकारिता के संकट है। चर्च के पास ज्ञान का संकट नहीं है, चर्च के पास सिखाने वाले बहुत हैं, समझाने वाले बहुत हैं, लेकिन चर्च के लोगों के पास आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, आज्ञाकारिता का संकट है। यदि आप यीशु की आज्ञा नहीं मानते और अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करते, तो बताइए यह आपके शिष्यत्व में किस प्रकार सहायक हो सकता है। यदि आप जानते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे जवाब देना है जिसने अपने पाप द्वारा विश्वास को नष्ट कर दिया है, लेकिन जो आपके विरुद्ध पाप करते हैं, आपके विरुद्ध कुछ बातें बोलते हैं और आप उन्हें क्षमा नहीं कर पाते, तो बताइए आपकी ये बातें आपकी आत्मा को कैसे रूपांतरित कर सकती हैं। जब हम उन लोगों से घृणा करते हैं जो किसी कारणवश आपको उत्साह से स्वीकार नहीं कर सकते या आनंद पूर्वक आपकी बातों को ग्रहण नहीं करते, तो आप किस तरह प्रभु यीशु के एक सच्चे शिष्य बन सकते हैं। गहन ज्ञान, गहरा ज्ञान, अधिक उत्साह, योग्य कारण आपको यीशु का शिष्य नहीं बनना था। यीशु की आज्ञा का पालन करना उनका शिष्य बनाता है। यह ही आपकी आत्मा में परिवर्तन ला सकता है। बाइबिल का गहरा ज्ञान, बाइबिल के बारे में अधिक ज्ञान, अधिक उत्साह और आपकी एबिलिटी यानी आपकी योग्यता आपको यीशु का सच्चा शिष्य नहीं बनाती, बल्कि उसका शिष्य बनना है तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। यीशु की आज्ञा ही या यीशु की आज्ञाओं का पालन ही हमको उनका अच्छा शिष्य बनाती है, और यही हमारी आत्मा को परिवर्तित करती है या हमारे विचारों में परिवर्तन लाता है, हमारे रहन सहन में परिवर्तन लाता है, हमारी सोच में परिवर्तन लाता है। ज्ञान और उत्साह और धार्मिक कारण को यीशु की आज्ञाकारिता के साथ न जोड़ें। मैं एक बात यहाँ पर फिर से बोलना चाहूँगा कि ज्ञान और अपने उत्साह को और धार्मिक कारणों को यीशु की आज्ञाकारिता के साथ न जोड़कर देखें। अक्सर ये चीज़ें यीशु की आज्ञाकारिता के साथ हो सकती हैं, और कभी कभी ये बातें, धार्मिक बातें, आपका ज्ञान, आपका अधिक उत्साह यीशु की आज्ञाकारिता का स्थान ले लेती है। हमें इससे चौकन्ना रहना चाहिए, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका ज्ञान, उत्साह और धार्मिक कार्य आपको उस स्थान पर ले आते हैं जहाँ पर आप दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं और उनका उपहास करने लगते हैं और उनका तिरस्कार करने लगते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है, आप उनकी बातों पर डिबेट करना शुरू कर देते हैं। यदि आपके पास उत्साह है, आप ज़्यादा उत्साहपूर्वक कुछ गलत बातें बोल जाते हैं। यदि आप किसी की सेवा सहायता करते हैं तो आप उसका कारण देकर किसी को आप उनका उपहास बना सकते हैं, या इन कारणों से किसी का तिरस्कार हो सकता है। नहीं, वहाँ केवल सेवकाई हो सकती है, वहाँ लोगों की सहायता हो सकती है, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ ज्ञान, उत्साह और धार्मिक कार्य हो सकते हैं,
लेकिन जहाँ प्रेम नहीं वहाँ शिष्यत्व बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कोई आज्ञाकारिता नहीं है, और जहाँ आज्ञाकारिता नहीं है वहाँ पर परमेश्वर में हमें सिखाते हैं कि वहाँ कोई शिष्यत्व नहीं होता। इसलिए हम प्रेम करना सीखें, खुद को प्रभु के प्रति समर्पित करें, खुद को यीशु के प्रति समर्पित करें, खुद को उसकी आज्ञाकारिता के प्रति समर्पित करें, खुद को दूसरों से महत्वपूर्ण समझें, खुद को दूसरों की अपेक्षा अपने आप को हम्बल बनाएं। आप चाहे घर पे हों, चाहे शादी में हों, चाहे किसी फंक्शन में हों, चाहे किसी धार्मिक अनुष्ठान में हों, आप हमेशा सोचें कि एक बेटे के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पासवान या एल्डर के रूप में, या एक एम्प्लॉय या कर्मचारी के रूप में आप क्या कर सकते हैं। आप अगर चर्च में हैं तो आप चर्च को कैसे ठीक कर सकते हैं, या उसके विकास में आप किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज़रूर सोचनी है। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि हमें आज्ञाकारिता सीखनी है, जैसा परमेश्वर ने हमें समझाया, हमें सिखाया कि उनको यीशु की आज्ञा माननी सिखाओ। जाकर सारे लोगों को, जगत के लोगों को, सारे लोगों को, केवल चर्च में हमें आज्ञाकारिता नहीं सिखानी है, केवल हम अपने घर में आज्ञाकारिता नहीं सिखानी है, लेकिन उन्हें हमें पालन करना सिखाना है। आज्ञा के बारे में केवल बताने से काम नहीं चलेगा। प्रभु ने कहा कि जैसा मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें उनको मानना सिखाना है, यानी उसकी आज्ञाओं का पालन करना सिखाना है। और जो कठिनाइयाँ उनके आज्ञा पालन में आ रही हैं उसको आपको निदान करने की कोशिश करना है। आप एक दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, एक माता या पिता के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है। आप प्रेम पूर्वक इन सारे कामों में जो कुछ भी एक दूसरे के उत्थान के लिए आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। और परमेश्वर ने हमें कहा कि हमें आज्ञा माननी सिखानी है, आज्ञा का पालन करना सिखाना है लोगों के लिए। तो आज के दिन में एक छोटे से मैसेज के थ्रू मैंने यही कोशिश की कि आप आज्ञाकारिता को सीखें। आप ज्ञान, उत्साह और धार्मिक कार्यों में लीन हो सकते हैं, उसको उत्साहपूर्वक कर सकते हो, लेकिन अगर आप आज्ञाकारिता नहीं करते, आज्ञाओं का पालन नहीं करते यीशु के, तो ये सब चीज़ें भी व्यर्थ हो सकती हैं। और हम कभी कभार अपने आसपास देख सकते हैं कि इस तरह की बातें हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर उनको स्थान दिया जाने लगा है। आपको इन बातों पर गौर करनी चाहिए और उसकी शिक्षाओं को, उसको अपने जीवन में लागू करने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए और एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं